मुजफ्फरनगर के लिए फिर से बेहद दुख भरी और कुछ राहत देने वाली खबर। वही ट्वीट कर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय ने 3 पॉजिटिव केस की दी थी सूचना, लेकिन शाम आते आते 11 और नए केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज सुबह मिली रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षिका के 2 बच्चे और उनके पति शामिल 11 मामले उनसे संबंधित थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 17 पुराने मामले ठीक भी हो गए हैं और अब टोटल 48। अनलॉक 1 को पूर्ण तरह से सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने जय ने ली बैठक। संबंधित अधिकारी को दिए दिशा निर्देश, कहा हर हाल में कराया जाए लॉकडाउन का पालन। अनलॉक 1 के दौरान किस प्रकार से की जाएंगी व्यवस्था, इस बाबत भी हुई चर्चा। दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का किस प्रकार से पालन किया जाए, इस बाबत जिला प्रशासन ने पोस्टर लगाए हैं प्रत्येक चौराहों पर, दुकानों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा टीम 11 के साथ जब बैठक की जाती है और क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, इस बाबत एसीएस अविनाश अवस्थी से साझा करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति का आकलन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। आज उन्होंने टीम 11 के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस निर्देशों को साझा किया एसीएस अविनाश अवस्थी ने पत्रकारों के साथ, और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी साफ कहा है कि जिन मजदूरों के राशन कार्ड नहीं, उनके राशन कार्ड बनाए जाए, जिन्हें लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिलवाया जाए। भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जिन मजदूरों को स्वास्थ्य योजना में लाभ नहीं प्राप्त हुआ उनको भी 2000 की मदद दी जाए। कहा कि श्रमिक हो चाहे मजदूर हो, गरीब लोगों का हर हाल में रखा जाए ख्याल। मेरठ जोन मेरठ में एडीजी का चार्ज ग्रहण करने के बाद राजीव सब्बरवाल जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजपत्रित अधिकारियों के साथ कानूनी और अपराध समीक्षा की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस की जमकर प्रशंसा भी की। मेरठ जोन के नए एडीजी राजीव सब्बरवाल जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस लाइन में उन्होंने राजपत्रित अधिकारियों की साथ गोष्ठी की, समीक्षा की। इस लाइन पहुंचने पर नवनियुक्त एडीजीपी मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल का गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया गया और उन्होंने वहां पर सलामी ली। प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बनने के उपरांत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया गया और सलामी ली। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय ने भी समूह का निरीक्षण किया। जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भी लगातार चेकिंग कर रहे हैं, समूह का निरीक्षण कर रही हैं और मास्क बनाते हुए देख रही हैं। अनलॉक 1 के दौरान भी कोरोना का मामला किसी भी रूप में जनपद मुजफ्फरनगर ना पहुंच पाए, इस बाबत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बॉर्डर पर इंतजाम। खबरें अब विस्तार से। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश के अंदर 2 लाख का आंकड़ा पार हो गया है, कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। यद्यपि 95,000 से ज़्यादा केस ठीक भी हो गए हैं, लेकिन कोरोना का मामला अभी तक लगातार बढ़ रहा है। इसी दौरान जनपद मुजफ्फरनगर के लिए आज सबसे पहले बुरी खबर आई। प्रातःकाल ही 3 नए मामले सामने आ गए। जो 3 मामले थे वो दाल मंडी की शिक्षा से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके 2 बच्चे और पति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनको एम्बुलेंस से कोविड हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके बाद एक और मामला बेहद दुख भरा सामने आया, जब 11 नए पॉजिटिव मामले सामने आ गए। ये 11 मामले वो थे जो कि मुजफ्फरनगर के विकास भवन से ताल्लुक़ रखते थे, और वहाँ पर ख़ासतौर से जिस महिला की मृत्यु हुई थी उसके संपर्क में आए ऐसे लोग थे। लेकिन ट्वीट करके ही जब मामला 65 तक बढ़ गया तो जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जय ने एक राहत बड़ी खबर ये भी दी कि 17 नए जो पुराने मामले थे वो ठीक हुए हैं, और कुल मिलाकर अब 48 मामले कोरोना पॉजिटिव के जनपद मुजफ्फरनगर में है। लेकिन कोरोना का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उधर ख़ास तौर से अगर गाज़ियाबाद दिल्ली के बॉर्डर की बात करें तो वैशाली में भी आज 31 नए मामले आए हैं, और वहां पर भी ख़ास तौर से कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 8,000 से अधिक मामले देश के अंदर बढ़े हैं। चारों ओर अभी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हर किसी को हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
करना होगा। बाजार खोल दिए गए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अभी बेहद ज़रूरत। उधर मेरठ जोन मेरठ में एडीजीपी का चार्ज ग्रहण करने के उपरांत राजीव सब्बरवाल जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता की। इससे पूर्व उन्होंने राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की, अफसरों की समीक्षा की, अपराध की समीक्षा की, कानून व्यवस्था की समीक्षा की और पत्रकारों के सवाल में उन्होंने साफ कर दिया कि जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के कार्य सराहनीय हैं। जिस प्रकार से जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपने को संक्रमित होने से बचाया, उसी तरह से उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर की आम जनता को संक्रमित होने से बचाया है। एक सवाल में खास तौर से राजीव सब्बरवाल एडीजीपी ने साफ किया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के कार्यों से उन्होंने उनको सराहा है और जितनी प्रशंसा की उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने वॉशिंग मशीन की व्यवस्था की है, खासतौर से सैनिटाइज का काम किया है, पुलिस लाइन को सैनिटाइज कराया है और जगह जगह जाकर स्वास्थ्य चेकिंग अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर का के बारे में सुना और ख़ास तौर से मेरठ में भी उन्होंने देखा कि वहाँ भी पूरी तरह से फोर्स ने मुस्तैदी से जनता के लिए कार्य किया है, अपने को संक्रमित होने से भी बचाया है और आम जनता को भी संक्रमित होने से बचा रहे हैं। ये उनका ये प्रयास रहेगा कि किसी भी रूप में उनकी पुलिस पूरी तरह से अपने को भी बचाए और जनता को भी बचाए। सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन कराया जाएगा। और उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर के बारे में एक सवाल के जवाब में साफ कर दिया कि जिस प्रकार पता चला है कि जनपद मुजफ्फरनगर में पुराने विवादों पर पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है और जो विवाद आने वाले वक्त में कोई बड़ी घटना बन जाती है, उस घटनाओं को भी जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल किया है। इसकी उन्होंने प्रशंसा की। इस दौरान डीजीपी उपेंद्र अग्रवाल भी यहाँ पर खासतौर से मौजूद रहे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खासतौर से मौजूद रहे। एसपी सिटी, एसपी आरए और एसपी यातायात भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया राजीव सब्बरवाल ने और राजीव सब्बरवाल का यही मानना था कि उनकी प्राथमिकता बेहतर पुलिस व्यवस्था लागू करना है, तो साथ ही हर हाल में पूरी तरह से लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस से देशवासियों को, जनपद वासियों को डीजीपी राजीव सब्बरवाल ने यह भी बताया कि उन्होंने आज आकर राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी की, अपराध की समीक्षा की, कानून की व्यवस्था की और कोरोना वायरस को लेकर जो उनके सामने चुनौती है उसका सामना करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने माना कि जनपद मुजफ्फरनगर से दूसरे जनपद भी एक तरह से प्रेरणा लेंगे। जो काम यहाँ पर हुए हैं वो सराहनीय कार्य हुए। अभिषेक यादव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यों की उन्होंने जमकर प्रशंसा की और उनका मानना यही रहा है, पूरा फोकस यही रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस अपने को बचाकर आम जन को बचाने का कार्य कर रही है, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यदि पुलिस अपने को बचाएगी और आमजन की सुरक्षा भी करेगी तो दोनों ही सेफ रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो चुनौती खास तौर से आज कोरोना वायरस को लेकर आ रही है उसका जमकर मुकाबला किया जाएगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो अनलॉक 1 लागू किया गया है, जो गाइडलाइन दिशा निर्देश केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उसका पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। उन्होंने
ये भी कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस से दूसरे जनपद खास तौर से प्रेरणा लेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। और उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर से काफ़ी उम्मीदें जताते हुए जमकर प्रशंसा की है जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस की। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उनके बारे में डिस्कशन किया गया, कार्य योजना तैयार की गई। इसके अतिरिक्त थाना की जो ग्रास रूट लेवल की पुलिसिंग है उसके विषय में भी चर्चा की गई। उसके अतिरिक्त जो कोरोना के संक्रमण से जो अभी एक परिस्थितियाँ हैं उनके कैसे डील करना है, चाहे कंटेनमेंट जोन हो और ओपन जोन दोनों में, उसके विषय में भी चर्चा की गई। मुजफ्फरनगर एसएसपी ने सर पुलिसकर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था कर रखी है, यहाँ पे कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था, और मेरे को लगता है कि ऐसी व्यवस्था शायद इसके लिए एसएसपी साहब बधाई के पात्र हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था जो कि हर मायने में पुलिसकर्मियों को भी नहीं, उनके परिवारों को भी संक्रमित होने से बचाने में काफ़ी कारगर साबित हुई। वर्दी धुलाई केंद्र भी है, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल है, इसीलिए मैंने कहा कि न केवल पुलिसकर्मियों के लिए, उनके परिवारों को भी संक्रमित होने से बचाने की पूरी योजना है। थैंक यू। चलो सर। मैं डॉक्टर कीर्ति गिरिजी गोस्वामी, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर में CMS हूँ। हमारी हॉस्पिटल को कोरोना केयर सेंटर बनाने के बाद 8 अप्रैल से सबसे पहले 3 पेशेंट आए थे और बाद में एक के बाद एक ऐसे फर्स्ट स्लॉट में 29 पेशेंट आए थे। वो 29 के 29 पेशेंट को हमने बढ़िया ट्रीटमेंट और बढ़िया खान पान और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हुए नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद हमने उसको डिस्चार्ज किया था। सेकेंड स्लॉट में हमारे पास अभी तक 47 पेशेंट आए हैं, उसमें से भी 2 पेशेंट को हमने नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया है। हमारे डॉक्टर्स, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे स्वीपर, हमारे सर्वेंट्स रेगुलर पेशेंट के पास जाते हैं और अपनी अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी निष्ठा से बजा रहे हैं। साफ सफाई भी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन हो रही है। 2 दिन पहले एक महिला पेशेंट आई है, वो बहुत ही होम सिक फील कर रही है, बहुत ही एप्रीहेंसिव है और उसको अपने घर में होम क्वारंटाइन होना है। इसकी वजह से वो अपनी थोड़ी नाराज़गी जताई है। उसको भी हमने अच्छी तरह से हमारे डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट तथा हमारे साइकियाट्री डिपार्टमेंट के हेड ने काउंसलिंग की है। हमारे ऊपर डॉक्टर्स है और नर्सिंग स्टाफ है, वो भी काउंसलिंग रेगुलर कर रहा है और उसको भी हम अच्छी तरह से ट्रीट करके उसका भी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उसको भी हम डिस्चार्ज करेंगे। इससे पूर्व विगत दिवस 6 नए मामले जो खास तौर से क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे और ग्राम कवाल से संबंधित थे और 51 मामले जनपद मुजफ्फरनगर में बन गए थे। लेकिन आज सुबह 3, उसके बाद 11 टोटल बैठ गए थे 65। लेकिन जब 17 ठीक हो गए हैं तो 48 मामले रह गए हैं, क्योंकि एक बाबू जो ख़ास तौर से विकास भवन से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी माता जी का देहांत कोरोना पॉजिटिव से बताया गया है। तो उसी के डर के बाद ख़ास तौर से विकास भवन के में लगभग 80 लोगों की जांच भी की गई है, सैंपल लिए गए हैं, लेकिन नेगेटिव आए हैं। धीरे धीरे सब कुछ खोला जा रहा है और बहुत कुछ खुल भी गया है। 8 तारीख के बाद बहुत कुछ खुल भी जाएगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है सोशल डिस्टेंसिंग का कितना लोग ख्याल रखेंगे। आज बावता ने मीट कारोबारियों को मीट की दुकानें खुलने की भी मांग की है, संभव है उस पर भी। और आज जनपद मुजफ्फरनगर की कलेक्टर में भाग्यों बावता के अध्यक्ष शाहलम पहुंचे और उन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम मीट कारोबार को राहत देने के लिए और बाज़ारों को भी छूट दी जा रही। इसमें जो है एक समाज पिछड़ रहा, बहुत परेशान है, आज भुखमरी की कगार पे है, वो है कुरेजी समाज। मीट व्यापारी का जो छोटा व्यापारी है उसके लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। तो हम आज जो है उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे कि छोटे मीट व्यापारियों का भी जो लाइसेंस धारक हैं उनके भी व्यापार को खुला जाए।
जबकि फैक्ट्री सब खोल दी हैं, तो छोटे व्यापारियों को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? उन्हें नज़रअंदाज ना करे सरकार, उनका भी व्यापार खोल ले। उनके आज बच्चे भुखमरी की कगार पर। मीट भी आवश्यक खाद्य वस्तुओं में आती है। अभी पशुपालन विभाग के द्वारा मीट पर कोई पाबंदी नहीं है और लखनऊ के अंदर डीएम द्वारा लाइसेंसधारियों को अनुमति दे दी गई है। सबका काम चले, लेकिन जरूरी है कि सभी नियमों का पालन करें और लोकल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करें। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश, मेरी चीफ एडिटर। सबके काम चले, सबकी दुकान खुले, लेकिन